हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रूडेंट क्लासेस। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। आज का एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाटरफॉल्स इन इंडिया, जलप्रपात जो हमारे भारत में स्थित है। ये जो वाटरफॉल्स है आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एग्जामिनर पूछते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पर है, आपका चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है और ये किस रिवर पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ में अपने फ्रेंडों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनकी भी जो स्टडी है बेटर रहे। चलिए चलते हैं हमारे पहले वाटरफॉल पर। हमारा जो पहला वाटरफॉल है वो है हमारा धुआंधार वाटरफॉल। अब आपको ये पता होना चाहिए धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है और कौन सी नदी पर है, इसकी हाइट क्या है और ये इसकी खासियत क्या है। तो आपको बताना चाहूंगा जो धुआंधार वाटरफॉल है, धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा रिवर पर है और ये इसकी जो हाइट है वो है 30 मीटर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर कहाँ से, इसका जो ओरिजिन है कहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर। तो जो नर्मदा रिवर है वो आपकी निकलती है अमरकंटक से मध्य प्रदेश में। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछता है कि ये नदी का ओरिजिन कहाँ पर है। जैसे गंगा का ओरिजिन कहाँ पर है, आपका यमुना का ओरिजिन कहाँ पर है। तो आपको ये क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर पुटअप करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन, नर्मदा का जो ओरिजिन है वो सिर्फ अमरकंटक से। एग्जामिनर इतना ही पूछता है, अमरकंटक मध्य प्रदेश। आपको ये नहीं पूछेगा कि भेड़ाघाट में होता है, कहाँ से होता है। और इसकी जो लेंथ है वो है 1312 मीटर और ये गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। तो आपको बस सिर्फ तीन चार चीजें मेन एस्पेक्ट से याद रखनी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये याद रखना है कि धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा रिवर पर है, इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है और ये इसका जो सोर्स है जो नर्मदा रिवर का वो है अमरकंटक। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, वो है हमारा दूध धारा वाटरफॉल। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, दूध धारा, आपका धुआंधार और आपको मैं आने वाला एक और वाटरफॉल है उसमें बताऊंगा। ये तीन चार वाटरफॉल ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको आपको स्पेशली याद करना है, रटना है, ताकि आपको एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो आपका जो दूधधारा वाटरफॉल है वो भी नर्मदा रिवर पे है। नर्मदा रिवर काफी सारे जो वाटरफॉल्स है वो नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है। तो इसकी जो स्टेट रहेगी वो भी एमपी रहेगी और इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 22 मीटर। ये आपकी इमेज है आपकी दूधधारा वाटरफॉल की। तो इसका आप जैसे कि चेक कर पा रहे हैं काफी अच्छा फ्लो है इस नदी का, जैसे, और आप हाइट देख पाएंगे वो भी काफी अच्छी खासी है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर जो है हमारा दूध सागर वाटरफॉल। देखिए आप कंफ्यूज मत होना, ये आपका धुआंधार और आपका दूध धारा ये आपके दो वाटरफॉल है जो है नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश में। और आपका जो दूध सागर वाटरफॉल है ये आपका है गोवा में। अब इसकी जो रिवर है वो है मांडोवी रिवर और इसकी जो हाइट है वो 320 मीटर है। अब धुआंधार सागर आपके जो फॉल, दूध सॉरी, आपका जो दूध सागर फॉल है इसमें आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। इसके जो फैक्ट्स हैं इसके मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से ही कोंकण रेलवे होके गुजरती है। आप ये जो आपको पिक दिख रही है ना, ये जो ट्रेन गुजर रही है और ये आपका ये जो फॉल है ना, ये दूध सागर फॉल है। अब कोंकण रेलवे की बात आई है तो इसको आपका हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। तो आपका जो कोंकण रेलवे का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका रेलवे का एग्जाम है और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताओ कोंकण रेलवे के पास है कौन सा आपका जो वाटरफॉल है वो है। तो आप उसमें आप दूध सागर का ऑप्शन होता है तो वो लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है कपिल धारा। जो आपका कपिल धारा है वो भी आपका नर्मदा रिवर पर ही है। आपको मैं आपको मैप के थ्रू भी बता देता हूँ। देखो ये आपका दूध धारा है, ये आपका कपिल धारा है, ये आपके अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, यहाँ से आपका ओरिजिन है नर्मदा का। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी जो हाइट है वो है 100 फीट और ये जो है आपका तीसरा, आपका ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये तीसरा वाटरफॉल है जो है आपका सेम नर्मदा पे रिवर पर
मध्य प्रदेश में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। हमारा जो नेक्स्ट वाटरफॉल है वो है आपका जोग फॉल। ये जोग फॉल काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेट के द्वारा, तो आप इसे प्लीज थोड़ा इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से समझे। तो जोग फॉल जो आपका है शरावती रिवर पर है। शरावती रिवर आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक में है। आपका जोग फॉल है आपका कर्नाटक में है, और इसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा बड़ा है, ये 253 मीटर, बट ये इंडिया का हाईएस्ट है। ये अभी सभी आपके जो बड़े वाटरफॉल्स है वो भी है इंडिया में। तो आपको अब जोग फॉल से क्या पूछता है एग्जामिनर? जोग फॉल से पूछता है कि आपका महात्मा गांधी या गोरसप्पा वाटरफॉल कहाँ पर है। तो ये जो जोग फॉल है ना, इसको ना महात्मा गांधी और गोरसप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं। अब इसमें आपको एक और फैक्ट है कि आपका इसमें ना एक महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी इसी पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जोग फॉल से आपको 3-4 फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ये किस स्टेट में है? स्टेट है आपकी कर्नाटक। किस रिवर पर है? शरावती रिवर पर। हाइट क्या है? और आपका महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस आपके रिवर पर लोकेटेड, किस वाटरफॉल पे लोकेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। नेक्स्ट वाटरफॉल है हमारा दुधमा वाटरफॉल। ये आपका दुधमा जो वाटरफॉल है वो है उड़ीसा का, और ये मचकुंड रिवर पर है। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ये आपको याद रखना है कि दुधमा आ गया तो वो हो गया आपका उड़ीसा, और आपका ये किस रिवर पर है? मचकुंड रिवर पर। हाइट क्या है? 175 मीटर। तो ये बॉर्डर पे है उड़ीसा के कोरापुट बॉर्डर। ओके, चलिए चलते हैं हमारे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पे। नेक्स्ट वाटरफॉल है हमारा गोकक वाटरफॉल। तो ये आपका जो गोकक वाटरफॉल है ये आपका घाट रिवर पर है, बेलका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। इसकी जो हाइट है 52 मीटर है। ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट रखना क्योंकि ये पूछा जा रहा है अभी फिलहाल में एग्जाम में। तो आप जैसे कि इमेज में चेक कर पा रहे होंगे, ये आपका गोकक आपका वाटरफॉल है, काफी सुंदर वाटरफॉल है ये। चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट वाटरफॉल पर। हमारा जो नेक्स्ट वाटर है वो चुलिया वाटरफॉल। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है ये है रिवर चंबल पर। चंबल रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 3 स्टेट से होकर गुजरती है ये। मध्य प्रदेश, एमपी, आपका मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, यानी कि आपके 3 जो स्टेट है वो आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। और आपको ये भी पता होना चाहिए चंबल जो है, चंबल जो रिवर है वो आपका यमुना को ज्वाइन कर लेती है यूपी में, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो अब आपको चुलिया वाटरफॉल से आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। किस रिवर पर है? आपका ये हो गया चंबल रिवर पर। चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिन क्या है चंबल रिवर का? वो है आपका विंध्याचल रेंज, मध्य प्रदेश में। नर्मदा का आपका क्या है? अमरकंटक। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिन इसका है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो चुलिया वाटरफॉल से आपको रिवर याद रखनी है, प्लस आपको स्टेट याद रखनी है, ये आपका किस स्टेट में है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। जो हमारा नेक्स्ट वाटरफॉल है वो है हमारा चित्रकोटे वाटरफॉल। काफी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है ये, क्योंकि ये इंडिया का वाइड, ये सबसे बड़ा चौड़ाई में सबसे बड़ा ये वाटरफॉल है। इसकी जो विड्थ है काफी ज्यादा, इंडिया में फर्स्ट नंबर पे। आप देख पा रहे हो ये कितना चौड़ा है इमेज में। ये पूरा जो वाटरफॉल है ये आपका चित्रकोटे वाटरफॉल है। इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, इसकी हाइट सिर्फ 30 मीटर है, बट इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है। ये इंडिया में पहले नंबर पे आता है। अब आपको चित्रकोटे वाटरफॉल के कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। एक इंद्रावती रिवर पर है, ये आपको याद करना है, इंद्रावती रिवर पर है। कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में। आपको स्टेट याद रखनी है, रिवर याद रखनी है। आप कोई भी वाटरफॉल अगर आप लेते हो तो आपको इसकी स्टेट याद होनी चाहिए, आपको उसकी रिवर याद होनी चाहिए, और ये इसकी आपकी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब जैसे कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हाईएस्ट है, सबसे चौड़ा वाटरफॉल है ये। अब आपको इसका चौथा फैक्ट ये भी है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये नाइग्रा फॉल है एक, तो ये इंडिया का नाइग्रा फॉल है। एक नाइग्रा फॉल आपका कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर है, और आपका दूसरा ये नाइग्रा फॉल है जिसे हम इंडिया के नाइग्रा फॉल बोलते हैं, वो है आपका चित्रकोटे वाटरफॉल। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंद्रावती रिवर, आपकी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इंद्रावती रिवर कहाँ से ओरिजिन है इसका। तो ये आपका दन कार्निय रेंज है, ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, यहाँ से इसका ओरिजिन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंद्रावती रिवर कहाँ से ओरिजिन हुई है, चंबल कहाँ से ओरिजिन हुई है, और आपका नर्मदा कहाँ से ओरिजिन हुई है। मैं आपको ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। नेक्स्ट वाटर है हमारा हुंड्रू वाटरफॉल। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के वाटरफॉल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सब बच्चों को पहले ये पता होता है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, वाइडेस्ट कौन सा है। अब एग्जामिनर कुछ नया पेपर में डाल रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो छोटे मोटे वाटरफॉल्स है यही सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आपका ये हुंड्रू जो वाटरफॉल है वो आपका सुबर्न रेखा रिवर पर,
और ये आपका झारखंड में लोकेटेड है। इसकी जो हाइट है वो है 98 मीटर। ये इसकी इमेज है, आप चेक कर पा रहे होंगे, देखें कि ये कितना ऊंचा है। और आपका चित्रकूट सिर्फ 30 मीटर ऊंचा था, जो उसकी हाइट थी वो 30 मीटर थी, बट इसकी हाइट 98 मीटर है। बट चित्रकूट आपका जो वाटरफॉल है उसकी जो चौड़ाई है वो है 300 मीटर, वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। ये है आपका दसम वाटरफॉल। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, दसम वाटरफॉल कांची रिवर पर है और ये ट्रिब्यूटरी है सुबर्णरेखा रिवर की। तो ये भी आपका झारखंड में ही है और ये आपकी हाइट है 44 मीटर है। ये इसकी आप इमेज देख पाएंगे, ये आपका पूरा दसम वाटरफॉल है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। ये हमारा चचाई वाटरफॉल और ये मध्य प्रदेश में है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द जो वाटरफॉल्स है ना वो हमारे पेनिनसुला एरिया में, यानी कि इस वाले एरिया में हमारे सबसे ज्यादा वाटरफॉल मिलेंगे आपको। तो ये आपका चचाई जो वाटरफॉल है वो आपका बेहद रिवर पे है और ये आपका मध्य प्रदेश में, इसकी हाइट है 130 मीटर। आप इसकी इमेज देख पा रहे होंगे, आप वाटर का फ्लो देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा इस रिवर में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। जो हमारा नेक्स्ट वाटर है आपका शिव समुद्र वाटरफॉल, शिव समुद्र जलप्रपात। तो ये कर्नाटक में है, कावेरी रिवर पर, और इसकी जो हाइट है वो है 98 मीटर और जो वाइड है वो है 305 मीटर। ये इंडिया का सेकंड वाइडेस्ट है। पहला हमारा चित्रकूट है, सेकंड पे हमारा ये आता है शिव शिव समुद्रम। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कावेरी जो रिवर है वो कहाँ से, इसका जो ओरिजिन है कहाँ से है। तो वो आपका तालकेवरी ब्रह्मगिरी रेंज से, आपको ये पता होना चाहिए, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। नेक्स्ट वाटरफॉल जो हमारा है वो आपका सातवी वाटरफॉल। इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है और ये साफ रिवर पर है। झारखंड के आपके काफी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है, तो आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि ये छोटे वाटरफॉल्स है और ये एग्जामिनर पूछता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर, वो है आपका कुंचिकल वाटरफॉल। सबसे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है आपका ये, क्योंकि इसमें ये जो आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हाईएस्ट है इन इंडिया में। तो इसकी आपको रिवर पता होनी चाहिए। आपकी जो रिवर है वो आपकी है वाराही रिवर और ये शिमोगा कर्नाटक में है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये याद रहे। कुंचिकल जो वाटरफॉल है इंडिया का सबसे लंबा वाटरफॉल है। इसकी आप हाइट देख पा रहे होंगे पिक में, ये कितना ऊंचा है, और ये कर्नाटक में शिमोगा में लोकेटेड है और इसकी जो हाइट है वो है 455 मीटर। और जो रिवर है वो है वाराही रिवर, वाराही रिवर। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। जो हमारा नेक्स्ट वाटरफॉल है वो आपका गौतम धारा वाटरफॉल। अब गौतम धारा वाटरफॉल और आप कह लो जोना वाटरफॉल, तो ये एक ही है। अब ऐसा, अब एग्जामिनर क्या करता है, कि जाना वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए गौतम धारा वाटरफॉल को ही जोना वाटरफॉल बोलते हैं। और ये आपकी रारू रिवर पर है, झारखंड में। इसकी हाइट ज्यादा नहीं है बट ये आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। आपका जो नेक्स्ट वाटरफॉल है वो है कपिल धारा वाटरफॉल। ये भी आपका नर्मदा रिवर पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, और इसकी जो हाइट है 30 मीटर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा बारही पानी वाटरफॉल। जो हमारा बारही पानी वाटरफॉल है ये उड़ीसा में है, इसके भी काफी ज्यादा लॉन्गेस्ट है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 399 मीटर, काफी ज्यादा है ये भी। अब आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ, किस रिवर पर है, तो आपको ये बुद्ध बलंगा रिवर है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। और इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन हो जाए, सिंपलीपल नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो भी उड़ीसा में ही है, वो लोकेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और आपका ये बारे पानी, ये आपका जो बारे पानी वाटरफॉल है ये भी आपका सिंपलीपल नेशनल पार्क में ही लोकेटेड है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आपसे तो आपको हर चीज पता हो कि हाँ अच्छा, अगर इसने ये पूछा सिंपलीपल नेशनल पार्क किस वाटरफॉल के पास लोकेटेड है, तो के अंदर लोकेटेड है, तो बोला बारे पानी। ये बारे पानी के जो वाटरफॉल है वो इसी के अंदर लोकेटेड है, सॉरी, सिंपलीपल नेशनल पार्क। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाटरफॉल पर, वो है आपका सागर वाटरफॉल। तो ये जो आपका है तारली रिवर है, इस पे लोकेटेड है। इसकी जो हाइट है 200 मीटर है और ये महाराष्ट्र में है। आप चेक कर पा रहे होंगे नहीं, ये आपका पूरा जो है आपका सागर वाटरफॉल है। तो चलते हैं हमारे
लास्ट वाटरफॉल पर आज का हमारा जो लास्ट वाटरफॉल है वो आपका हथनी वाटरफॉल। ये आपका हथनी जो वाटरफॉल है ये आपका पेपर में आया हुआ है, ये गुजरात में लोकेटेड है। और ये आपका है ना जम्बू घोड़ा एक सेंचुरी है, पावागढ़ ये इसके नियर बाई है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो हथनी वाटरफॉल है किसके पास लोकेटेड है। तो जो क्वेश्चन में ऑप्शन थे ना वो थे आपका ये जम्बू घोड़ा ये सेंचुरी के नाम। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे लोकेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट या रिमेम्बर कर लीजिएगा। तो हमारे आज का लास्ट वाटरफॉल था। और वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। एंड तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।